भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा हथियार सौदा। चीन, रूस, अमेरिका सब हरा दिया। भारत बना सैन्य सुपर पावर। कई देश भारत के हथियार खरीदने को उतरे। भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी डील। चीन का विमान भी हुआ धूमिल जब चला तेजस का जलवा। मलेशिया हुआ भारत के हथियारों के लिए आतुर। दोस्तों, भारत और मलेशिया के बीच हुआ तेजस विमान सौदा ये बताता है कि भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट सेक्टर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के लड़ाकू विमानों को पछाड़कर मलेशिया के साथ ये सौदा करने जा रहा है, जो ये बताता है कि भारतीय तकनीक कितनी गुणवत्तापूर्ण है। इसके साथ ही अमेरिका, यूके, फ्रांस जैसे बड़े देशों को भी भारत रक्षा से जुड़े उपकरण बेचता है। इसके साथ ही भारत इस सौदे में मलेशिया को एक और ऑफर दे रहा है। दरअसल दोस्तों, रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण मलेशिया रूसी मूल के सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स की खरीद नहीं कर पा रहा है। भारत ने ऐसे वक्त में मलेशिया का साथ दिया था और उसे सुखोई 30 के रखरखाव, मरम्मत और उसके स्पेयर पार्ट के बदलाव की पेशकश की। दरअसल दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सिर्फ भारत, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान और वेनेजुएला जैसे देश ही रूस से कड़े प्रतिबंधों के बावजूद सामान और हथियार खरीदने की हिम्मत रखते हैं। इसके अलावा बाकी देश अमेरिका के कारण रूस से कुछ भी खरीद नहीं पा रहे हैं। ऐसे में मलेशिया के लिए ये एक बड़ा नुकसान था, क्योंकि मलेशिया में ज्यादातर हथियार रूसी मूल के हैं, जिसमें उसकी वायुसेना की एक बड़ी फ्लीट सुखोई विमानों की है। ऐसे में अगर उसे समय पर सुखोई के स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते तो उसकी एयरफोर्स की फ्लीट कबाड़ में तब्दील हो जाती। इसलिए भारत ने तेजस देने के साथ साथ मलेशिया को स्पेयर पार्ट का ऑफर भी दिया, जिससे अब मलेशिया तेजस भी खरीद सकता है और अपनी सुखोई फ्लीट को भी बचा सकता है। दोस्तों, भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस देश के साथ साथ विदेशों में भी पसंद किया जा रहा है। तेजस चीन के JF-17, दक्षिण कोरिया के FA-50, रूस के MiG-35 और याग 130 को पीछे छोड़ते हुए मलेशिया की पहली पसंद बन चुका है। मलेशिया अपने पुराने लड़ाकू विमानों को बदलकर अपने बेड़े में तेजस को शामिल करने की सोच रहा है। दोनों देश इस रक्षा खरीद को लेकर बातचीत के टेबल पर भी आ चुके हैं। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित रक्षा सौदा खरीद ये बताता है कि भारत अब महज हथियारों का खरीदार नहीं रहा, बल्कि अब रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तेजस बनाने वाली भारत की सरकारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर R माधवन ने कहा कि भारत के तेजस ने चीन, दक्षिण कोरिया और रूस के विमानों के कंपटीशन में बाजी मार ली है। एक इंटरव्यू में जब माधवन से पूछा गया कि भारत और मलेशिया के बीच तेजस खरीद का सौदा कब तक पूरा हो जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं इस सौदे को लेकर बहुत आश्वस्त हूं। हाँ, अगर कोई राजनीतिक बदलाव नहीं होता तो ये सौदा जल्द ही हो जाएगा। माधवन ने आगे कहा कि अगर मलेशिया के साथ भारत का ये सौदा पूरा हो जाता है तो इससे तेजस के लिए बाकी देशों के रास्ते भी खुल जाएंगे। ये सौदा दूसरे देशों को बहुत अच्छा इशारा देगा और विमान के एक्सपोर्ट में तेजी लाएगा। उन्होंने आगे जानकारी दी कि भारत मलेशिया के बीच बातचीत लगभग अंतिम चरण में है। हम एकमात्र देश हैं जो उन्हें रूस के अलावा सुखोई 30 विमानों के लिए मदद की पेशकश कर रहा है। हम अकेले ऐसे देश हैं जो फिलहाल उनके सुखोई विमानों के लिए जितनी जरूरत है उतनी मदद कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि भारत के तेजस मार्क 1 वेरिएंट के मुकाबले चीन का JF-17 मलेशिया को सस्ता पड़ रहा था, लेकिन इसकी तकनीक तेजस की तुलना में ज्यादा बेहतर नहीं है। साथ ही चीन मलेशिया को सुखोई 30 से जुड़े किसी मदद की पेशकश नहीं कर पा रहा था, इसलिए मलेशिया ने भारतीय विमान को चुना। सौदे को आगे बढ़ाने के लिए मलेशिया के उच्च अधिकारियों और एक्सपर्ट्स की एक टीम जल्द ही भारत आने की उम्मीद है। लेकिन मलेशिया भारत से कितने तेजस विमानों की खरीद करने वाला है, फिलहाल ये साफ नहीं हुआ है। दोस्तों, भारत डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट में दिनों दिन बढ़ोतरी कर रहा है। भारत के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत दुनिया के 84 देशों को रक्षा से जुड़े डिवाइसेज और हथियार बेचता है। इनमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। भारत रूस के सहयोग से बनी ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट भी करता है। जनवरी 2022 में भारत ने फिलीपींस के साथ 37.5 करोड़ में ब्रह्मोस मिसाइल का रक्षा सौदा किया था। भारत ने जनवरी 2021 में आकाश मिसाइल के एक्सपोर्ट को भी मंजूरी दे दी। भारत ने तब कहा था कि वो आकाश मिसाइल को मित्र देशों को भेजेगा। जमीन से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल 95% भारत में बनी है। आपको बता दें कि इसे बनाने में भारत को 25 साल का वक्त लगा था। दोस्तों, भारत ने अमेरिका, फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन और ब्रिटेन को विमानों से जुड़ी डिवाइसेज एक्सपोर्ट की। साथ ही भारत अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन और नीदरलैंड को इंजीनियरिंग सर्विस भी प्रदान करता है।
वहीं नेपाल, मालदीव और मॉरिशस को भारत ध्रुव हेलीकॉप्टर एक्सपोर्ट करता है। मलेशिया को डोर्नियर यानी DO-228 एयरक्राफ्ट भी बेचता है। भारत इजराइल, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, सऊदी अरब जैसे 34 देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट भी बेचता है। इसके साथ ही जर्मनी, कंबोडिया, मैक्सिको और सऊदी अरब को भारत आर्मर शील्ड बेचता है। भारत सरकार का टारगेट है कि साल 2024 तक भारत के हथियार एक्सपोर्ट को $5 अरब कर दिया जाए। भारत विश्व में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। दुनिया भर में हथियारों के इंपोर्ट के रूप में अपनी छवि रखने वाले भारत के लिए खुद को हथियारों का जरूरी एक्सपोर्टर के रूप में स्थापित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। दोस्तों, भारत इतिहास में पहली बार लड़ाकू विमान का एक्सपोर्ट करने जा रहा है और सच मानिए, दुनिया में कुछ गिने चुने ही देश हैं जो लड़ाकू विमान बनाते हैं, क्योंकि ये हर किसी की बस की बात नहीं। ऐसे में भारत का इस लिस्ट में शामिल होना गर्व की बात है। इसके साथ ही भारत को उसका पहला ग्राहक भी मिल गया। लेकिन अगर अब से 4 या 5 साल तक हम आपको ये कहते हैं कि आने वाले समय में भारत बहुत बड़ा निर्यातक यानी विमान बेचने वाला देश बनेगा, तो शायद हमारे देश के लोग इस बात पर यकीन ना करें, वो हंसने लगेंगे। लेकिन आज 2022 में इतनी जल्दी भारत लड़ाकू विमानों का एक्सपोर्टर देश बन गया, ये भारत की तकनीक और कौशलता का सबूत है, जिसे दुनिया में बड़े बड़े देश देख रहे हैं। इसके साथ ही जो कोई ना कर सका वो भी भारत ने कर दिया। मलेशिया को सुखोई के स्पेयर पार्ट्स मुहैया करवाना, ये तो चीन के बस की बात भी नहीं थी। आज दोस्तों, आप भारत की ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। अगर आप भी भारत के वर्चस्व का लोहा मानते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, ये थी खबर भारत को मिले तेजस के लिए मलेशिया एक ग्राहक के रूप में, जहां भारत ने तेजस के साथ मलेशिया की बड़ी मदद की है। अब आने वाले समय में जब मलेशिया तेजस का इस्तेमाल करेगा, तब देखना होगा कि तेजस का विदेश में प्रदर्शन देख कितने देश भारत के तेजस के लिए लाइन लगाते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।